हेलो एंड वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 6A सेट्स डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6A से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 21 and the set of odd natural numbers less than 21 are equivalent sets. Even natural number less than 21 and odd natural number less than 21 का जो सेट्स है वो इक्विवेलेंट सेट्स है। हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सपोज करते हैं इवन नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? वैसे इवन नंबर्स जो कि 21 से लेस है। तो इवन नंबर्स हम जानते हैं 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। हमें 21 से लेस चाहिए। अप टू 20 इस सेट ई का एलिमेंट होगा। सेकेंड सेट देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 21। तो सपोज करते हैं इस सेट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो इस सेट कैपिटल ओ के एलिमेंट्स क्या होंगे? वैसे ऑड नंबर्स जो कि 21 से लेस हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। क्या क्या 21 इस सेट का एलिमेंट होगा? हमें चाहिए 21 से लेस ऑड नंबर्स, बट 21 के इक्वल है। तो इसलिए अप टू 19 ही सेट ओ के एलिमेंट्स होंगे। अब हम देखें कि क्या सेट ई एंड सेट ओ इक्विवेलेंट है। हम जानते हैं कि कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट कब होता है? जब उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेट ई के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट करने में पता चला वो 10 है। सेट ओ के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काउंट करने में पता चला कि ये भी 10 है। तो हम देख रहे हैं दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसलिए सेट ई एंड ओ इक्विवेलेंट सेट है। हमारा निकल के आया कि सेट ई एंड ओ आर इक्विवेलेंट सेट्स। स्टेटमेंट में भी यही कह रहा है कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकेंड पार्ट, इफ सेट ई which is equals to factors of 16 and set f which is equals to factors of 20, set e is equals to set f। स्टेटमेंट गिवन है कि सेट ई एंड एफ इक्वल सेट्स हैं। तो कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? जब उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, तब हम कहेंगे कि वो दो सेट्स इक्वल हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेट ई एंड एफ आर इक्वल सेट्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम कैसे पता करेंगे? ई एंड एफ के हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। 16 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सेट ई के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर्स होंगे? वैसे नंबर्स जिससे कि हम 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिले। तो वैसे कौन कौन से नंबर्स हैं? सबसे पहला नंबर 1 हुआ। 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। नेक्स्ट हुआ फैक्टर 16 का 2, फिर नेक्स्ट हुआ 4, फिर 8 एंड लास्टली 16। तो ये सारे नंबर्स हमारे 16 के फैक्टर्स हुए। सेट एफ के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? फैक्टर्स ऑफ 20। दैट मीन्स 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सेट एफ के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो 20 के फैक्टर्स कौन से नंबर्स होंगे? वैसे नंबर्स जिससे कि हम 20 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? सबसे पहले 1 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। नेक्स्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट नंबर है 5, फिर 10 है एंड लास्ट में 20 है। तो ये सारे नंबर्स 20 के फैक्टर्स हो गए। सेट ई एंड सेट एफ के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। 1 to 4 तो है सेम। क्या 5, 10, 20 सेट ई में प्रेजेंट है? नहीं, सारे एलिमेंट सेट ई एंड एफ के सेम नहीं है। तो सेट ई एंड एफ हमारा क्या निकल के आया? अनइक्वल सेट्स। बट इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सेट ई इज इक्वल्स टू सेट एफ। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
थर्ड पार्ट देखते हैं। The set A, which is equals to integers less than 20, is a finite set. स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेट ए हमारा फाइनाइट सेट है। हमें बताना है कि ये सही बात है कि गलत बात है, ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से होंगे? वैसे इंटीजर्स होंगे जो कि 20 से लेस होते हैं। ये है हमारा इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स भी हुए इसमें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 20 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो 20 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो 20 से लेस कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? हम जानते हैं इंटीजर्स के सेट में 20 के लेफ्ट में जो भी इंटीजर्स लाई करते हैं वो सारे इंटीजर्स 20 से लेस होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स 20 के लेफ्ट में लाई करते हैं? 0, फिर 1 से लेकर अप टू 19, ये 20 से लेस हुए। ठीक है, फिर जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स तो कोई एंड पॉइंट नहीं हुआ नेगेटिव इंटीजर्स का, तो इसलिए हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सारे इंटीजर्स 20 के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं इस सेट Z में। तो ये सारे इंटीजर्स 20 से लेस हुए, तो ये सारे इंटीजर्स ही सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। तो सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 0, फिर 1 2 3 अप टू 19। ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2, एंड इसका कोई एंड पॉइंट नहीं गिवन है। बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे सेट ए का, सेट ए के एलिमेंट। तो इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। सेट ए के एलिमेंट्स पता चल गए हमें। हमें ये बताना है कि सेट ए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। देखिए, सेट ए में नेगेटिव वैल्यूज तो बहुत सारी निकल के आ गई, इतनी ज्यादा कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स भी अनकाउंटेबल हो गए। दैट मीन्स सेट ए इनफाइनाइट सेट निकल के आया हमारा। इनफाइनाइट सेट सेट ए हुआ। बट स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेट ए फाइनाइट सेट है, तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? गलत स्टेटमेंट है ना, तो हम लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इफ सेट ए which is equals to x such that x is an even prime number, then set A is an empty set. स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेट A हमारा empty set है। हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले सेट A के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेट A के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? वो सारे x such that x is an even prime number। जो इवन प्राइम नंबर है वो सारे x सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो वैसे इवन नंबर्स जो कि प्राइम नंबर भी है। सबसे पहले हम देख लें इवन नंबर्स कौन से हैं। 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स का कलेक्शन है हमारा। ठीक है, इनमें से इन सारे इवन नंबर्स में से कौन सा इवन नंबर प्राइम भी है, हमें ये पता करना है। 2 प्राइम नंबर है, डेफिनेटली 2 हमारा प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर होगा? प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो। तो 4 हमारा 1 एंड 4 से तो डिविजिबल है, 2 से भी तो डिविजिबल है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। 6 हमारा 2 एंड 3 से डिविजिबल है, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ऐसा देखेंगे कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता एक्सेप्ट 2। ओनली 2 ही एक इवन नंबर है जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है। तो इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा ओनली 2। तो क्या सेट ए एम्प्टी सेट है? नहीं, सेट ए एम्प्टी सेट नहीं है। बट स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेट ए एम्प्टी है, दैट मीन्स ये फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है ये। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स इज एन एम्प्टी सेट। स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑड प्राइम नंबर का जो सेट है वो एम्प्टी सेट होता है। तो कैसे पता करेंगे? हम इस सेट का एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज करते हैं इस सेट को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। सेट के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? वैसे ऑड नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स भी है। तो सबसे पहले ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं वो हम नोट डाउन कर लें। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे कौन से ऑड नंबर्स हैं जो कि प्राइम भी हैं? 3 हमारा क्या प्राइम नंबर है? डेफिनेटली है 3 प्राइम नंबर। 3 ऑड भी है एंड प्राइम भी है। क्या ऑड नंबर 5 प्राइम है? यस, डेफिनेटली ये प्राइम है। क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ 1 एंड 5 से डिविजिबल है। 7 ऑड नंबर 7 क्या प्राइम है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि ये 1 एंड 7 से डिविजिबल है, इसलिए 7 भी हमारा ऑड प्राइम नंबर हुआ। अब क्या 9 हमारा ऑड, क्या ऑड नंबर 9 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। 11 प्राइम नंबर है? डेफिनेटली है, क्योंकि ये ओनली 1 एंड 11 से डिविजिबल है। क्या ऑड नंबर 13 प्राइम नंबर है? डेफिनेटली है, बिकॉज ये ओनली 1 एंड 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑड प्राइम नंबर्स हमें मिल रहे हैं। 3 5 7 11 13, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मिलेंगे
ऑड प्राइम नंबर्स। तो क्या ये सेट ओ ऑड प्राइम नंबर का जो सेट है वो एम्प्टी सेट है? नो, एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स आर इक्वल सेट्स। दो सेट्स गिवन है, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स का सेट एंड दूसरा सेट है होल नंबर्स का सेट। स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो कैसे पता करेंगे? अगर इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे तो ये इक्वल सेट्स हैं। सबसे पहले इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट। बट हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का स्क्वायर अगर हम ले लेंगे तो उसका सेट हम बताएंगे। तो सपोज करते हैं स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स के सेट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स जितने भी हैं उनके स्क्वायर्स का सेट। जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो। तो ये जीरो एस का भी एलिमेंट बन जाएगा। फिर वन का स्क्वायर, वन हुआ, एंड माइनस वन इंटीजर है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स माइनस वन एंड वन का स्क्वायर करने पे वन मिल रहा है हमें। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया ना वन, ये वाला वन स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा सेट एस का एलिमेंट हो जाएगा। -2 एंड 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें? 4 आता है। ठीक है, तो बोथ इंटीजर्स 2 एंड -2 का जो स्क्वायर है वो 4 मिल रहा है हमें। तो ये 4 जो है वो स्क्वायर है इंटीजर का। ठीक, तो 4 हमारा सेट एस का एलिमेंट बन जाएगा। अब 3 एंड -3 का स्क्वायर देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इंटीजर्स 3 एंड -3 का स्क्वायर कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। तो 9 हमारा स्क्वायर है, तो इसलिए ये सेट एस का एलिमेंट डेफिनेटली होगा। तो सिमिलरली सेट एस के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। अब सेकेंड सेट कह रहा है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, फर्दर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। में कह रहा है कि सेट एस एंड सेट डब्ल्यू इक्वल सेट्स हैं। क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? क्या इन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है? देखिए 2 एंड 3 सेट डब्ल्यू में प्रेजेंट है, बट सेट एस में 2 एंड 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वल सेट्स भी नहीं है। तो स्टेटमेंट में जो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल सेट्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 6A फ्रॉम सेट्स। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सरसाइज 6B डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।